इंडिया को मदद की जा रही है कि आए आपको 5G वायरलेस नेटवर्क और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसे सपोर्ट करना है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करना है। और हम इसी चीज़ में बड़े खुश थे कि जो जी अमेरिका जो है वो पहले सोवियत यूनियन को गिराने के लिए जो असला शसला हमें दे रहा है वो हम इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्ले बल्ले जी हमारी सिक्योरिटी मजबूत हो गई। फिर जब तालिबान अफगानिस्तान में उनको ख़त्म करना था, पहले उनको बनाना था फिर ख़त्म करना था, और फिर उसके लिए जो वेपनरी मिला तो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि बहुत सारा वेपन जो है हम वो ईस्टर्न बॉर्डर पे ले जाते थे ताकि उसे इंडिया का भी थोड़ा खैर खबर लेनी होती है। सो हम इसी बात में लुड़ियाँ डाल रहे हैं। एक F-16 हमें मिला। आज इंडिया को क्या मिल रहा है? इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो क्या बातें हो रही हैं, ठीक है जी। अब दोनों मुल्क जो हैं वो प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रेटेजिक किस्म के रिलेशनशिप में हैं। और देखें आज अमेरिका जो है एक तरफ वो रशिया से जो इंडिया की रिलायंस है वो ख़त्म करना चाह रहा है, और दूसरा इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। दो बड़े काम अमेरिका भारत से लेना चाहता है, और इसके रिटर्न में क्या दे रहा है उनको? उसके रिटर्न में जो दुनिया की जिसे कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो जो इंडिया को दी जा रही है, जिससे जारी बात है वो चाइना का भी मुकाबला करेगा, उसकी रशिया पे भी डिपेंडेंस कम होगी, इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा। जिस तरह अमेरिका ने ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप बिल्ड की थी, और वो जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप बिल्ड की थी उसके वजह से पूरा यूरोप को उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के बाद खड़ा किया था। आज वो अमेरिका उस बुनियादों के ऊपर इंडिया और जितने भी ये एशिया पैसिफिक ये सारे आसियान ममालिक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान साउथ कोरिया इन सब को उठा रहा है। सो जो एक हिस्ट्री लिखी जा रही है, बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखी जा रही है, और बड़ी बेरहम हिस्ट्री है ये। और देखें वो मुल्क जिन्होंने गलत चॉइसेस की हैं आज क्या है? आज पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जिसको डिफेंस का कख पता नहीं है, आज पाकिस्तान के पास कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है तो मुझे बताएं पाकिस्तान का। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फैसला करती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होगा, उसको पकड़ के एक जगह पर रख देते हैं, कहते हैं चल हुन तेनों उसी जो कहते हैं तू बोलता जा बोलता जा बोलता जा। सो स्टेट का जो गवर्नमेंट है जो आवाम से वोट लेके आती है उनका इनपुट ही कोई नहीं, उनका इनपुट ही कोई नहीं। उनका इनपुट क्या होना, वो अपने वो बजाय इसके कि वो फौज के मामलात सिक्योरिटी और उन चीज़ों में वो अपनी सिविलियन सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करें, वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी और फौज और ISI का इस्तेमाल करते हैं ताकि इमरान खान कहता है मुझे इनकी मदद चाहिए क्योंकि ये मेरे अपोजिशन को गिराएंगे, और ये जो मौजूदा हुकूमत बैठी है ये इसको हम जो है ना वो ये भी एक मदद लेके बैठी हुई है। मतलब और डिफेंस मिनिस्टर को पता ही कोई नहीं। डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का क्या कह रहा है आज? आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, उसने कहा पायन सानू जो है ना ठीक है जी इन दहशतगर्दों से डील करना पड़ेगा और जॉइंट सेशन बुलाएंगे हम। लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जॉइंट सेशन बुलाएंगे, और इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, वो जैक सुलिवन के साथ डिस्कस कर रहा है कि जो बाइडेन की जो स्ट्रैटेजी है उसको किस तरह आगे लेके चलना है। इंडो पैसिफिक में आप एक ऑकस बना था, ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम US एक सबमरीन पैक्ट हुआ था सारा UK के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, और इसी तरह क्वाड जो है वो खड़ा किया गया था जिसको अमेरिकन एक सिक्योरिटी ग्रुपिंग कहते हैं। इंडियंस क्वाड को सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं कहते। दिस इज व्हाट आई शुड टेल यू। अमेरिकन जो है वो क्वाड को सिक्योरिटी ग्रुपिंग कहते हैं, इंडियंस नहीं मानते उसको सिक्योरिटी ग्रुपिंग। ये उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी किस तरह स्टैब्लिश करके रखी हुई है, और उनको पता है इस चीज़ का कि आज अमेरिका को हमारी ज़रूरत है। वो अपनी मर्जी से पत्ते खेलते हैं। ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो अमेरिका की मानेंगे नहीं या वो अमेरिका को इग्नोर करेंगे, बिल्कुल नहीं इग्नोर करेंगे। आज की तो वो जिसे जिसे कहते हैं ना कि अब ये देखें जो US वो ये कह रहा है कि जी हमें जो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लेने हैं वो अब जो 2023 है ये कहा जा रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट ताल्लुक है, सॉरी इम्पोर्टेंट ईयर है US इंडिया डिप्लोमेसी के हवाले से, और जो इंडिया के जो की एम्बिशंस हैं खित्ते में वो पूरे किए जाएंगे। पाकिस्तान तो उस कैलकुलेशन भी बाहर निकल गया। अब इंडिया अमेरिका के जो इंडिया के चाइना के साथ ताल्लुकात खराब हुए, गलवान जो वैली और वो सारे जो क्लैशेस हुए, अब अमेरिकन उसकी तशहीर करते हैं और ये कहते हैं, ये देखें अब देखें कहा जा रहा है कि इंडियंस जो हैं वो अपने मसाइल को एडवर्टाइज नहीं करते।
और ये अब वो कहा जा रहा है कि जो गलवान में जो कुछ हुआ था ये 9/11 और पर्ल हार्बर स्टाइल जो थिंकिंग है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, ये उसने उसको किया है कि जिस तरह। और अभी भी मैं कल देख रहा था, पता नहीं अगले दिन किसी कोई पुलिस कमीशन की रिपोर्ट आई है, आई फॉरगॉट टू लुक दैट इन डीपली, इंडिया के अंदर कि बहुत सारी पता नहीं 80 के 70 चेक पोस्ट हैं, जिनमें से बहुत सारी जो हैं जिन पे इंडियन मिलिट्री जो है वो पेट्रोल नहीं कर सकती, या इंडियन पुलिस वहाँ पे पेट्रोल नहीं कर सकती। सॉरी आई डिडंट लुक एट दैट, मैं देख के तो आपको दोबारा बताऊंगा किसी वक्त। सो वो कह रहे हैं कि जो गलवान में हुआ उसका जो इम्पैक्ट है वो 9/11 पर्ल हार्बर जैसे जो एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है ना लीड की, उसने उसको चेंज किया। अब ये है कि ये एक जैसे वो कह लें कि वो समझते हैं हमने चाइनीज बिहेवियर को कैसे ठीक करना है, और एग्रेसिव मिलिट्री मूव्स जो हैं इन चाइना की उसको कैसे देखना है। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि चाइना एग्रेसिव है, ठीक है जी। इंडिया भी ये कह रहा है चाइना एग्रेसिव है और वो डोमिनेट करना चाह रहा है। चाइनीज कहते हैं ये हमारा खिता है, ये हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, हमें यहाँ पे रहने का हक दिया जाए, और साथ वो अपना इन्फ्लुएंस भी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, वो डोमिनेंस चाहते हैं, वो चाइनीज स्टाइल चाइनीज वे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब उनको प्रॉब्लम है, उनको एडवांटेज ये है कि सारी दुनिया डिपेंडेंस है उनके ऊपर, उनका टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंस है, सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंस है। जो मुस्तकबिल में जो चीज़ें हैं जहाँ पे जो फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, आप चिप मैन्युफैक्चरिंग, किस किस चीज़ में चले जाएं तो उनकी डोमिनेंस है। अब जारी बात है कि दोनों ममालिक एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एंड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप हो रही है इंडिया और अमेरिका की, जिसमें जारी बात है एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हो रही है। पाकिस्तान तो किधर है नहीं, ठीक है जी। अब इंडिया जो है जिसे आप कहते हैं ना कि ये इसको स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट कहा जा रहा है फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट। और अब ये चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। और ये एक इंडिया अपनी ऊपर से इंडिया क्या कर रहा है, वो अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है ताकि, अच्छा ये उनको पता है कि मौका है कि हमने अमेरिका से फ़ायदा लेके किस तरह अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसको वो मुझे बार बार लफ्ज़ भूल जाता है, आज भी मैं शेयर किया हुआ था, आत्मनिर्भर भर जो है वो शायद दिस इज़ व्हाट दे मेंट। इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो उन्होंने वो वर्ड यूज़ किया हुआ था। अब आप देखें कि ये जो जिसे इंटरनल इंडिजिनाइजेशन इंग्लिश में आप कहते हैं, इंडिजिनाइजेशन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, या उसको वो कह लें कि अब वो इसको जो पैसा लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि आज हमें होम ग्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करना है, चिप इंडस्ट्री को देखना है, एनर्जी सेक्टर्स को देखना है, और वो समझते हैं आज जो मौका है फ़ायदा उठा लो। और दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि दुनिया के जितने बड़े भाई इन्वेस्टर हो, एप्पल हो, सैमसंग हो, फलान टमकान, सारे साढ़े को लाओ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ यार हो ना, तो साड़ी नौकरियां पैदा करो, ठीक है। ये जस्ट नेक्स्ट हमने इतनी बड़ी दीवार खींच दी है चाइना और इंडिया के ऊपर कि इतनी दुनिया, और जिन्होंने ने ना कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि स्लम्स होती हैं एक तरफ, और एक तरफ दीवार होती है और बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। जैसे वो इंडिया में बड़ा क्रिटिसिज्म होता है ना एंटीला का, मुकेश अंबानी का जो घर है मुंबई में, दैट इज़ कॉल्ड 27 स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसका बड़ा होता है, तो कहीं उसको नया वाइसरॉय कहते हैं इंडिया का। फिर एनी हाउ दीज आर फैंसी टर्म्स, एडजेक्टिव्स होते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये जैसे वो मैं कह रहा हूँ ना कि एक एक स्लम्स होती हैं और एक तरफ डेवलप दुनिया होती है। चाइना एंड इंडिया जो है, दैट डजंट मीन कि इंडिया जो ओवरनाइट डेवलप कर रहा है, इट मीन्स देयर ओरिएंटेशन इज देयर, दे हैव नंबर ऑफ चैलेंजेस, उनकी पर कैपिटा इनकम उतनी नहीं है, उनकी इकोनॉमी अभी उतनी नहीं है, वो इकोनॉमी उनकी ग्रो कर रही है, छोटी इकोनॉमी है एज कम्पेयर टू चाइना, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो ज़बरदस्त है। देखिए उनकी डायरेक्शन है, तो अमेरिकन ये कहते हैं ना कि हाँ हम आपको 5G वायरलेस नेटवर्क और सेमीकंडक्टर में आपकी सपोर्ट करते हैं, हम आपको क्वांटम कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और जॉइंट वेपन्स सिस्टम में हम आपको सपोर्ट करते हैं, दिस इज। और ये जो है इंडियन इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब जो जैक सोलन है और वाइट हाउस सारा जो है, और जो यूएस कांग्रेस है, वो कहते हैं कि ठीक है जल्दी करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये टैलेंट सारा इंडिया को ट्रांसफ़र करें और उनको बच्चों को यहाँ पे लेके आएँ, उनको हम जो है वो डोमेस्टिक चिप इंडस्ट्री हो रही, कोई चीज़ भी हो उसके ऊपर काम करें। और दूसरा ये है कि ये एक पूरी प्रॉपर जिसे कहते हैं ना सेमीकंडक्टर एसोसिएशंस बनाई जा रही हैं इंडिया और अमेरिका में, ठीक है जी, ताकि उन एरियाज़ में काम किया जाए, जॉइंट इन्वेस्टमेंट। और हमारे पास क्या होता था, मदरसियां की किताबें बनाओ, मैं कहता हूँ फिर भी कोई हर्ज नहीं था,
मदरसों की किताबें छाप ली आपने, सारा कुछ सोवियत यूनियन ने कर लिया, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं सी। पंजाबी कहते ने डुले बेरा दा कख नहीं सी गया, अगू टुर पेंदे और किधरे आगे ही चल पड़ते भाई, कहीं और चल पड़ते, वहीं से रास्ते काट के कौम बैठ के सोच लेती केड़े पासे जाना है। फिर वही बातें आती हैं, हाँ हम सेल्फिश हैं, इंटरनल है, एलीट सेंट्रिक है, ठीक है जी, बॉरोड ग्रोथ, इस तरह की मोटी मोटी चीज़ें हम सुनते हैं। मतलब गंदे लोग जिन्होंने गंदी सोच, पर्सनल स्पेसिफिक, इंटरनली अपना सोचा, किसी और का नहीं सोचा। सो मुझे लगता है कि ये वो चीज़ें हैं विच आर रियली 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 वेरी सिग्निफिकेंट। अब अमेरिकन कांग्रेस ये कहती है तमाम रेगुलेटरी हर्डल्स ख़त्म की जाएं, ठीक है जी, और जितने भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है इंडिया को एक्सपोर्ट करें, ये अमेरिकन कांग्रेस कहती है। अमेरिकी वाइट हाउस ये कहता है कि जनाब ये जो सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म की जाएं और उनको हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए। अब ये जो चीज़ें हैं और मज़े की बात ये है, वेपन्स में वो क्या जेट इंजन्स की बात कर रहे हैं, आर्टिलरी सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो जैक सुलिवन ने कहा कि जो जनरल इलेक्ट्रिक है उसने अमेरिकी हुकूमत को प्रपोजल जमा करवाया हुआ है कि हाँ जी हम जो है वो जॉइंट इंजन्स बिल्ड करना चाहते हैं इंडिया के साथ। और दूसरा ये है कि अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, और आप देखिए बहुत बड़े पैमाने पे ये काम हो रहा है अब। और ये दोनों जो अजीत डोवल और जैक सुलिवन जो हैं, ये दोनों एक बड़े पैमाने पे जिसे कह लें कि जो इंडियन और अमेरिकन जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कंपनीज हैं, जो लीडरशिप हैं, वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जॉइंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कैसे डेवलप करनी है। और अमेरिका की जो कंपनी है, माइक्रोन हो, लॉकहीड मार्टिन हो, अप्लाइड मटेरियल्स हो, और इंडिया की जो रिलायंस है, अदानी ग्रुप, एरोस्पेस, ये जो हैं इनको वो ये जॉइंट जैसे कहते हैं जेवीज, जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या हो रहा था, मदरसे का जॉइंट वेंचर हो रहा है, इधरों मदरसे। अमेरिका में क्या होगा, लॉकहीड मार्टिन जो है वो अदानी डिफेंस के साथ जॉइंट वेंचर करेगी, और पाकिस्तान एक मदरसा दूसरे मदरसे के साथ करेगा, वहाँ से जहादी निकलेंगे और वो जाके कहीं बम फाड़ देंगे, और पहले हम उनको कहेंगे किसी और को मारो, फिर कहेंगे असं उन्होंने मार लिया, तुहाडी वारी, तुहाडे कुट्टन आ रहे हैं, तुहानू असीं हुण तुहानू बम मारांगे। ठीक है, हमने इतनी कीमत दे के सबक सीख रहे हैं, इतनी कीमत दे के सबक सीख रहे हैं, ट्रस्ट मी, इन गलतियों की। ये हमारी जो सिविल मिलिट्री क़यादत की जाहलाना पॉलिसीज़ हैं, इग्नोरेंट पॉलिसीज़, सेल्फ सेंट्रिक, कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है। छोटा, मायोपिक, खुद वो कहते हैं ना, खुद तो लंदन, अमेरिका, कहाँ-कहाँ से कोर्स करके आते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आते हैं, पाकिस्तान होंदे ने ते गरीब अवाम हर बंदा समझता है कि मैं गरीब अवाम को बेवकूफ़ किंज बना सकना। ये चाहते ये हैं, आज भी पाकिस्तान की जो लीडरशिप है ना, वो यही चाहती है कि पाकिस्तान 1980 में चला जाए। इंडिया नू गालां कड्डो, ठीक है जी। ते और अब देखें ना, अब तो मुस्लिम वर्ल्ड हमें कह गई है, पायन बंदे दे पुत्र बनो और पीएचपी अपने आप इकट्ठे करो, ये साडे कोल ना मंगया करो, छड्डो पर इन्हां गल्लां नूं, अगे टुरो। दिस इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग विद अस, दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग विद अस। ठीक है जनाब? सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं, ये दीज़ आर सम रियली 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 वेरी सीरियस थिंग्स। अगर पाकिस्तान कहाँ पे ये चीज़ें मिस कर गया है, और इंडिया आज देखें, हमारी किस्मत ये है, पाकिस्तान की किस्मत ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना तालिबान बनाने के लिए, और अमेरिका ने इंडिया को चुना चाइना का कॉम्पिटिटर बनने के लिए, सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दिया, और रशिया के ऊपर उनकी रिलायंस ख़त्म करने के लिए। दैट इज़ वेयर द